नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है हरियाणा की आवाज का और हरियाणा की आवाज में आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के मामला सामने आ रहा है उसको लेकर हालांकि सरकार सख्त है, लेकिन मनोहर सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले में 4 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दीपक थापर, विशाल कौशिक, सतीश कुमार और इसके साथ ही हरगुलाल शामिल हैं। इन सभी को विजिलेंस विभाग ने देर रात गिरफ्तार किया। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 6 में भी स्टेट और हिसार विजिलेंस टीम ने हरियाणा मंडी बोर्ड की एक महिला आर्किटेक्ट को रिश्वत लेने के मामले में हिरासत में लिया। महिला आर्किटेक्ट ने हिसार मंडी बोर्ड में शेड डालने के नाम पर ठेकेदार से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सरकार ने जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई बताती है कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रही है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार के मामलों में कमी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल यह उठता है कि एक्शन के बावजूद भ्रष्टाचारी सुधर क्यों नहीं रहे और हरियाणा कैसे होगा भ्रष्टाचार मुक्त। इसको लेकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहां से नंबर देखने के बाद, वहां से नंबर नोट करने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1 यह है कि कब थमेगा भ्रष्टाचार का खेल। सवाल नंबर 2 यह है कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा हरियाणा। इसके अलावा क्या कानून से भी भ्रष्टाचारियों को कोई डर नहीं है? क्या कानून का इनके अंदर कोई खौफ नहीं है? भ्रष्टाचार को कैसे किया जाए कंट्रोल, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। और क्या आपके इलाके में भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है? इसके अलावा सवाल नंबर जो आखिरी है, सवाल नंबर 7 यह है कि एक्शन के बावजूद भ्रष्टाचारी आखिर क्यों नहीं सुधर रहे हैं? इनमें किसी तरह का कोई खौफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? अभिमानी से ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक दर्शक। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जी बोलिए। राधे मातरम जी, जय गौ माता। बोलिए बोलिए ज्वाला प्रसाद जी, आवाज आ रही है मेरी, बोलिए आप। हाँ जी, हाँ। जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम चल रहा है अभी फिलहाल, वो आज से नहीं है। वो तो बहुत पुराना, जब से भारत आजाद हुआ है तब से ही सिस्टम चल रहा है। वो सिस्टम तो पहले तो हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, जैसे हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले तो शीर्षस्थ जो पदों पर बैठे हैं, हार की प्रक्रिया उन्हीं से शुरू होनी चाहिए। और बाबा मंगलानंद जी तो यहाँ तक कहा करते थे, विधानसभा और लोकसभा में 10,000 जो लोग लगभग जो बैठे हैं, सबसे खतरनाक, विश्व के सबसे खतरनाक लोग मौजूद वहां पे हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, होस्टली नेताओं से, और वही आशीर्वाद जनता को मिल रहा है। तो इनके चमचे होते हैं, वही भ्रष्टाचार करते हैं और फिर खुद भी कमाते हैं, पेट अपना भरते हैं और पेटी भी वहां पहुंचाते हैं। और सन 2014 से मोदी जी का जो शासन आया है, तब से लेकर एक श्री गणेश हुआ भ्रष्टाचार का, लेकिन कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि एक सख्त कानून नहीं है हमारे देश में। और बाबा मंगलान जी तो यहाँ तक कहा करते थे, संत और सैनिक को कभी सोने मत देना और भ्रष्ट नेता को कभी जागने मत देना। संत और सैनिक सो गया तो 125 करोड़ जनता का भाग्य सो जाएगा। तपस्वी संतों का जिक्र कर रहा हूं मैं। और भ्रष्ट नेता अगर जाग गया तो समझो सबकी लूट करके सभी शिवंग में धन जमा कर देगा। तो मेरा मानना है 50% जनता से मेरा विनम्र प्रार्थना है, 125 करोड़ जो हमारी भारतीय जनता है, सम्मानित व प्रतिष्ठित, हमारे लिए आदरणीय है, वो जनता 50% अलर्ट हो जाए। 50% मोदी जी अलर्ट हो चुके हैं, ये आप मान लीजिए, क्योंकि मोदी जी के शासन में किसी प्रकार का कोई घपला नहीं होगा। चलिए, योगी है। बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला प्रसाद जी। तो आप भी अगर अपनी राय रखना चाहते हैं, ज्वाला प्रसाद जी की तरह आप भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अंबाला से सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और दर्शक। सुमित जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ
कोई सख्त कानून बनना चाहिए। जैसे जब अन्ना जी के टाइम में हुआ था कि लोकपाल बिल लाया जाए, लोकपाल को बिठाया जाए और उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब ये भाई साहब अभी इतने वो कर रहे थे, मोदी जी के राज में ये हो गया वो हो गया। अरे भाई ये घोटाले बाहर ही नहीं आने देते। जो जितने पत्रकार थे, खोजी पत्रकार थे, इन्होंने सबको नौकरी से निकलवा दिया। तो भ्रष्टाचार के वो केस कहाँ से बाहर आएंगे? वो सब दब के रह जाते हैं। न्यूज चैनलों को इतना पैसा देते हैं कि वो उनके खिलाफ कोई खबर नहीं चलाते। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक कानून नहीं आएगा, कोई ठोस कानून नहीं आएगा कि जो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा अफसर या नेता, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी जब्त होगी, तो तब तक इसमें कोई भी संभावना नहीं है भ्रष्टाचार खत्म होने की। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को रखने के लिए। जगदीश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक हैं पानीपत से। जी जगदीश जी, आपकी क्या राय? मेरी राय तो यही है जी, सारा काम तो ये गवर्नमेंट का किया कर रहा है सर जी। ये गवर्नमेंट ये सारे एक्शन बंद कर देती है। जो भी एक्शन बंद कर दिया। इंतकाल है 7 साल से बंद पड़ी है। राशन कार्ड जो गरीबों के बनते हैं वो बंद पड़े हैं। किसी का नाम लिखवाना है वो साइड बंद है। किसी का नाम काटना है वो साइड बंद है। तो कहाँ से चलेगी? ये सारे भ्रष्टाचार इसीलिए तो बढ़ते हैं, पैसा दे के काम होता है। आज इंतकाल करानी हो किसी गरीब आदमी ने तो उसके लिए बोली लगती है 8 दिन के इतने पैसे, 15 दिन के इतने पैसे, 5 दिन के इतने पैसे। अब भ्रष्टाचार तो खुद करवाते हैं। जब आम गवर्नमेंट खोल देगी तो कोई भ्रष्टाचार ही नहीं होगा। ये तो सारा करा दराया सब गवर्नमेंट का काम होता है। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए कहने को बहुत कुछ कहती है गवर्नमेंट। अभी देखिए परिवार पहचान पत्र इन्होंने बनाया, सबने बनवाया, कईयों की गलती रह गई, उसको ठीक कराना है तो कहते हैं साइड बंद है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जगदीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल करिए। आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा प्रदेश में भ्रष्टाचार का यह खेल? इसके अलावा कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा हरियाणा, जो बड़ा सवाल है। चेन्नई से प्रेम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, खाली हरियाणा भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं, पूरा भारतवर्ष भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। सबसे पहले हमें परिभाषा समझनी पड़ेगी भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं। खाली रुपए लेने से भ्रष्टाचार हो ऐसी बात नहीं है सर। हम जो प्रलोभन देते हैं, किसी के मन को बिगाड़ते हैं अपने फेवर में करने के लिए, ये जिसको आज के युग में राजनीतिक पार्टियां मुफ्त बोलती है, उससे भी भ्रष्टाचार ही फैल रहा है सर। आप देखें, अगर आज हम किसी नेता को चुनते हैं, वो नेता एक पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी उसको बुला लेती है, उसको भी हम भ्रष्टाचारी बोलेंगे, जैसा आपके हरियाणा में हो रहा है। और आज एक हफ्ते से खाली वही हो रहा है। पता नहीं है हरियाणा के भावी सीएम वो बनेंगे तो कि पीएम तो बीजेपी वाले बनाएंगे नहीं उनको। सर, भ्रष्टाचार खत्म होता है खाली रुपयों से नहीं है सर। आज 1 लाख रुपए की चीजें 1.5 लाख रुपए आपने पकड़ के दिखा दिया वहां की गवर्नमेंट ने कि ये भ्रष्टाचार पकड़ा ही में आया। सर, भ्रष्टाचार के देखिए बंगाल में कितने पकड़े जा रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने पकड़े जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आप देखिए भ्रष्टाचार कहाँ से पैदा हो रहा है। सर, ये नेताओं की नीति से पैदा हो रहा है। भ्रष्टाचार की नीति से नेता अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में मिला रहे हैं। एक पार्टी को बदनाम करने के लिए उनके अगेंस्ट में लांछन अगर लगा रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार कहाँ से पैदा हुआ? उनके सरकार में पैदा हुआ। आज 8 साल से 10 साल से जो सरकार है उसको देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में क्यों आया। अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त को करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनकी कहाँ कमियां हैं उसको खोजे। खाली वो 70 साल से उन्होंने ये नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, 5 साल पहले ये था तो हम ये आज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब नहीं होता है सर। आज अगर हमारे मोदी जी साहब इतने बढ़िया है, यशस्वी हैं, हमारे माननीय लोग इतने यशस्वी हैं, तो वे खाली पुराने गतिरोधों को क्यों कराते हैं? वो खाली ये क्यों बोलते रहते हैं दिन भर की उसने ये नहीं किया? अरे आपने जो किया वो दिखाइए। हम जनता तो त्रस्त है, चाहे उन्होंने खराबी की हो या आप खराबी कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो आप फैला रहे हैं लोगों को ये बोल के कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार करवा रहे हैं तभी तो ये पकड़े जा रहे हैं रोज रोज। बंगाल में पकड़े जाए, राजस्थान में पकड़े जाए, चाहे हरियाणा में पकड़े जाए, चाहे महाराष्ट्र में पकड़े जाए। तो भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है सर? नेताओं से ही आ रहा है ना। ये माननीय लोग क्यों बोलते हैं? माननीय लोगों
खाली अब अपोजिशन राजनीतिक पार्टी पर दावपेच लगा रहे हैं। अरे हम आम जनता परेशान है, उनके देखिए आप भ्रष्टाचार से आप मुक्त करेंगे देश को। दूरबीन देखने से भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। अब आदमी ये तोड़ देंगे, हम बुलडोजर चला देंगे, हम उसको ईडी मार रहे हैं, उसको CIT मार रहे हैं। सर ये करते कुछ नहीं है, आम जनता त्रस्त है, आपस में लड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैथल से हमारे साथ हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और नरेश हमारे साथ है। नरेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? सर मेरी राय ये है कि भ्रष्टाचार तब तक फैलता रहेगा जब तक अगर लेने वाला दोषी है तो फैलाने वाला तो जो देने वाला है वो भी भ्रष्टाचार का उतना ही दोषी है जितना लेने वाला। सर जी, और अगर वो देने वाला रुक जाता है भ्रष्टाचार तो पैसे देने वाला है तो भ्रष्टाचार फैलाने वाला तो ऑटोमेटिक ही रुक जाएगा सर वो। बिल्कुल। इसका मुख्य कारण यही है कि अगर देने वाला रुक जाएगा तो भ्रष्टाचार फैलेगा नहीं। जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत धन्यवाद आपका नरेश जी। तो नरेश जी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं जो सामाजिक जागरूकता है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना भ्रष्टाचार करने वाला जो इंसान दोषी है उतना ही वही है जो उसमें लिप्त है। यानी कि भ्रष्टाचार का जो आदान प्रदान, यानी कि जो लेन देन भी अगर किसी चीज़ का गलत तरीके से किया जा रहा है तो उसमें दोनों ही दोषी उसमें माने जाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। लेकिन आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, यहाँ से नंबर आप नोट करिए और इस नंबर को नोट करने के बाद सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे। जो आज के हमारे सवाल हैं वो ये है कि कब थमेगा भ्रष्टाचार का ये गंदा खेल, इसके साथ ही कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा हरियाणा, जो दूसरा आज का हमारा सवाल है। और तीसरा सवाल ये कि क्या कानून से भी ये भ्रष्टाचारी डरते नहीं है, क्या इन भ्रष्टाचारियों में कानून का भी किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल, और इसीलिए भ्रष्टाचार के इस खेल को कंट्रोल करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इसके लिए लायबल, आपको लगता है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से बखूबी निभा पा रहे हैं? दिल्ली से हमारे साथ कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। कुलभूषण जी आपकी क्या राय? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा एक सुझाव है कि इनको कठोर से कठोर दंड जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी, और ये शुरुआत जो है वो नेताओं से ही करनी चाहिए। नेताओं को जब सख्त से सख्त सजा मिलेगी तो ये धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा, इसका और कोई इलाज नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो कुलभूषण जी की राय यह है कि कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देने में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहता है तो वो नेता हैं, वो नुमाइंदे हैं जो हमारी ओर से हमारे द्वारा चुने जाते हैं, उनकी इसमें अहम भूमिका होती है। ये कुलभूषण जी की अपनी राय है। और गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। राम जी आपकी क्या राय? नमस्कार जी नमस्कार। सर जी मैं बताना चाहूंगा, हमारे प्रेम जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, पहले वाले बात सभी अच्छे बोल रहे थे, लेकिन एक मंगला नाम जी जब भी आते हैं 70 साल का रोना होते हैं जी। 70 साल से हो रहा था मान देंगे आपकी बात, तो हमने मोदी जी को किस लिए चुना? इसलिए चुना था ना भ्रष्टाचार दूर होगा। एक भाई कह रहे हैं कि लेने वाला बिल्कुल अन्याय का समर्थन करने वाला महा अन्यायकारी होता है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अगर जा रहे हो काम करवाने के लिए ऑफिस के अंदर 50 किलोमीटर से आप आए, नहीं हुआ काम, कल आए नहीं हुआ, आखिर मजबूर हो गए, मजबूरी में आपको मतलब है देना पड़ता है। आज कुलदेव बिश्नोई जी का बीजेपी ज्वाइन कर ले, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। भजन लाल के बयान है, एक शख्स गया चंडीगढ़ भजन लाल जी के पास, तो भजन लाल जी ने कहा टाइम खराब करके आए हो, इतना दूर आए हो, किराया खर्च करके आए, इससे तो यही वहीं दे देते तो आपका काम हो जाता है। चलिए राम जी बहुत धन्यवाद आपका। हम देखिए बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, बार बार हम आपसे ये बात कहते भी हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें, जो मुद्दा हम लेकर बैठे होते हैं, जिस मुद्दे को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं, अगर आप उसी पर अपनी राय जाहिर करेंगे, अपनी राय देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे समय की खराबी होती है जिस तरीके से किसी और विषय को लेकर आप बात करने लगते हैं, क्योंकि जो और भी
बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है जो कुछ कहना चाहते हैं। तो आप भी हमें कॉल करिए, हमारा नंबर ये आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर को डायल करिए, बातचीत हमसे करिए, अपनी राय दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। रोहतक से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? मैं ये कह रहा था, जो आपका ये प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा लगा जी। जो भ्रष्टाचार के ऊपर। जी शुक्रिया। जैसे ये जी भ्रष्टाचार की रोकथाम कैसे हो, उसमें एक तो सबसे पहले तो जी अपने देश का जो कानून है वो बहुत लचीला है। उसमें सबसे पहले तो कानून में संशोधन होना चाहिए ताकि जो क्राइम करे उसको अच्छी सजा मिले जी। जैसे बाहर की कंट्री के बाहर देशों में ऐसे, तो सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार ऐसे खत्म भी होगा जी। कानून सख्त बनाओ। अब एक का अच्छा रगड़ा दे दो, 10 गाहक होंगी जी। तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल रहा है जी। थोड़ा मैं तो प्रोग्राम देख रहा था आपका, बहुत अच्छा लगा जी। ऐसे राय लेनी चाहिए जी, अलग अलग जो है। देखो बड़े काम बड़ा आदमी बड़ा होता है, छोटा छोटा ही होता है। तो सब तरह के हैं जी दुनिया में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, अभी कानून में सबसे पहले कानून में संशोधन करो और सख्त एक्शन होना चाहिए भ्रष्टाचारी के खिलाफ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, अपनी राय रखने के लिए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं जितेंद्र जी की तरह, आपकी भी अपनी कोई राय है इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। करनाल से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? सर जी, मैंने पेंशन बनवानी थी जी। तो 64 साल की उम्र के बाद भी पेंशन बनवाने में 4000 रुपये रिश्वत कर दिए मैंने। राजेश जी, पेंशन को लेकर किसी और दिन बात कर लेंगे जी, लेकिन राजेश जी हम ये जानना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, भ्रष्टाचार कानून ऐसे बना रखे इन्होंने, ये कागज बनवा के लाओ, वो कागज बनवा के लाओ, सारे कागज बनवाने के बावजूद भी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। तो आप भी हमें कॉल करिए। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। सरकार इसको लेकर ऐसा नहीं है कि सतर्क नहीं है, सरकार पूरी तरह से सतर्क जागरूक नजर आती है, सख्त भी है। बावजूद इसके भ्रष्टाचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए हम आज आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त। आप भी अपनी राय दीजिए, आपकी राय हम जानना चाहते हैं। और जिस तरीके से हमने शुरू में ही आपको बताया कि फरीदाबाद विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले में 4 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दीपक थापर हैं, विशाल कौशिक हैं, सतीश कुमार हैं, हरगुलाल शामिल हैं। यानी कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। और प्रदेश सरकार, बीजेपी पार्टी जो बार बार कहती है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, उस दिशा में कदम लगातार उठाए भी जा रहे हैं। बावजूद इसके जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उन पर इसका कोई बहुत ज़्यादा असर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है।